नमस्ते बच्चों, मैं आज आपके लिए एक रोचक एवं प्रेरणाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चे इन कहानियों के माध्यम से जीवन में पग पग पर काम आने वाली बातों से भलीभांति परिचित हो सकेंगे। यह कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं एक कहानी का शीर्षक है शेर और चतुर खरगोश। एक जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर रहता था। वह पूरे जंगल में निडर होकर घूमता रहता था और जो भी जानवर उसे दिख जाता उसे मार डालता। सारे जानवर बहुत चिंतित थे। एक दिन सारे जानवर एक साथ शेर के पास पहुंच गए और कहने लगे, आप हमारे राजा हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपको शिकार करने के लिए इधर उधर भटकना पड़े। हम लोग स्वयं ही प्रतिदिन एक जानवर आपके पास भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। शेर राजी हो गया और बोला, लेकिन याद रखना, हर दिन दोपहर में खाने के समय से पहले एक जानवर मेरी गुफा में पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसके बाद जंगल में शांति हो गई। एक दिन एक छोटे और दुबले पतले खरगोश की बारी आई। वह बहुत चतुर था। उसने तय कर लिया कि जैसे भी हो अपनी जान बचानी है। वह शेर की गुफा के ओर चल पड़ा और कोई उपाय सोचने लगा। रास्ते में उसे एक गहरा कुआं मिला। कुएं में साफ पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। तब तक शेर अपनी गुफा से बाहर आ चुका था। खरगोश को देखकर वह जोर से दहाड़ने लगा। खरगोश फिर बोलने लगा, महाराज, देरी के लिए क्षमा करें। देरी के लिए मैं यह साथी जानवर दोषी नहीं है। आपके भोजन के लिए मेरे साथ 4 और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में हम लोगों को एक बहुत शक्तिशाली शेर मिल गया। उसने हम लोगों को रोक लिया और पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हो। जब हमने उसे पूरी बात बताई तो वह बहुत गुस्सा होने लगा। वह कहने लगा कि वही जंगल का असली राजा है। वह तो आपको नकली राजा कहने लगा। उसने झटपट चारों खरगोशों को पकड़कर खा लिया और मुझे आपके पास भेज दिया। फिर शेर ने गुस्से में आकर जोर से दहाड़ मारी। ये कौन नकली राजा आ गया है जो मेरी जगह लेना चाहता है? वह हैरानी से बोला, मुझे अभी उसके पास ले चलो। फिर खरगोश ने उस शेर को कुएं के पास ले गया। अंदर झांकिए, वह बोला। आपको कुएं के अंदर वह दूसरा शेर दिख जाएगा। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह समझा कि वही दूसरा शेर है। गुस्से में दहाड़ मारकर वह कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। चतुर खरगोश की जान बच गई। कई बार बुद्धि के सहारे अपने से शक्तिशाली शत्रु को भी मात दी जा सकती है। जीवन के हर एक मोड़ पर ये छोटी छोटी कहानियाँ हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। आशा है कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीषा आचार्य मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में।